तो सबसे पहले तो आपको अपना ब्राउज़र ओपन कर लेना है। ब्राउज़र ओपन कर लेने के बाद आप यहाँ पर गूगल में सर्च करेंगे परिवहन सेवा। जैसे ही आप परिवहन सेवा सर्च करते हैं तो आपके सामने ये ऊपर वाली सबसे ऊपर मेन लिंक दिखाई देगी परिवहन सेवा की। इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करेंगे तो इसकी ऑफिशियल वेबसाइट जो है वो ओपन हो जाती है। इसमें हमें थोड़ा स्क्रॉल डाउन करना है। स्क्रॉल डाउन करने के बाद हम देखेंगे कि हमारे सामने ड्राइविंग लर्निंग लाइसेंस एक ऑप्शन दिखाई दे रहा है। इसमें हम मोर पर क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करते ही हमारी वेबसाइट ओपन होती है, जिसमें हमसे हमारा स्टेट पूछा जाता है। हम अपना स्टेट सिलेक्ट करते हैं। जैसे कि मेरा स्टेट है राजस्थान, तो मैं राजस्थान सिलेक्ट कर लेता हूँ। अब हमारे सामने एक पेज और ओपन होता है, जिसमें हमें ये शॉर्टकट लिंक दिखाई गई। इसको हमें एक बार क्लोज कर देना है, फिर स्किप भी कर सकते हैं। अभी हमारे सामने जो बहुत सारे ऑप्शन आए हुए हैं, जिसमें फर्स्ट में है अप्लाई लर्निंग लाइसेंस, अप्लाई ड्राइविंग लाइसेंस और रिन्यू लाइसेंस रिन्यू करने के लिए। अभी हमें जो भी काम करना है, ये सारी प्रकार की इसमें सेवाएं दिखा दी गई हैं। हमें जो भी लाइसेंस से संबंधित जितनी भी सेवाएं सभी इसमें दिखाई गई हैं। तो हम सबसे पहले हमें लर्निंग अप्लाई करना है। तो कॉर्नर पर सबसे फर्स्ट में जो हमें अप्लाई फॉर लर्निंग लाइसेंस दिखाई दे रहा है, इस पर हम क्लिक करेंगे। जैसे ही हम इस पर क्लिक करेंगे तो हमारे सामने कुछ इंट्रोडक्शंस आएंगे, जिसमें हमें मतलब क्या क्या प्रोसेस होगी वो बताई गई है शॉर्टकट में। हम इसको देखने के बाद इसमें सिंपली कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। जैसे हम कंटिन्यू पर क्लिक करते हैं तो हमारे सामने एक नया पेज ओपन होता है, जिसमें हमसे हमारा मतलब जो लाइसेंस के बारे में पूछा जाता है कि हम कौन सी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। अगर हम कहीं पर जॉब वगैरह कर रहे हैं तो उसके लिए होगा बैट्समैन वगैरह हैं तो, बट इसमें हमें सिंपली जनरल नहीं रहने देना है। और अगर आपके पास पहले से अपने ड्राइविंग लाइसेंस वगैरह के लिए होल्ड मतलब ड्राइविंग लाइसेंस है, दोबारा से अप्लाई कर रहे हैं, तो इसके ये नीचे वाले केस हैं उनके लिए, इनको हमें कुछ भी नहीं चेंज करना है। सिंपली जनरल में रहने देना है। और इसको हमारे पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है पहले, इसमें ही क्लिक रहने देना है और सिंपली सबमिट पर क्लिक कर देना है। जैसे ही सबमिट पर क्लिक करेंगे तो हमारे सामने वो दो ऑप्शन दिखाई देंगे, जिसमें एक पहला ऑप्शन है आधार ऑथेंटिकेशन का, जिसमें हम सिंपली आधार कार्ड में जो कुछ भी हमारी फ़ोटो होगी वो अपने आप वहाँ से उठकर हमारी जितनी भी डिटेल्स होंगी, हमारे फादर नेम, हमारा एड्रेस, सब कुछ ऑटोमेटिक आ जाएगा इसमें। तो हम इसमें सिंपली क्लिक करेंगे। और इसके लिए हमारा आधार कार्ड का मोबाइल नंबर से जुड़ा होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इस पर क्लिक करने के बाद सबमिट पर क्लिक करेंगे। और यह हमें बताया गया है कि हमारा मोबाइल नंबर जुड़ा हुआ होना चाहिए, कुछ चेंज वगैरह नहीं होना चाहिए। उसके बाद सिंपली आधार पर क्लिक करेंगे। हम अपना आधार कार्ड नंबर डालेंगे इसमें। ये हमारा आधार कार्ड नंबर डाला। सिंपली जनरेट ओटीपी पर क्लिक करेंगे। जनरेट ओटीपी पर क्लिक करने के बाद हम अपना ओटीपी यहाँ पर फिल करेंगे। नीचे दिए गए इंट्रोडक्शंस को हम फिल करेंगे। क्लिक करने के बाद ऑथेंटिकेट पर क्लिक करना है। ऑथेंटिकेट पर जैसे क्लिक करते हैं तो हमारे सामने एक नया पेज ओपन होता है, जिसमें हमें हमारी डिटेल्स शो हो रही होंगी। इसमें हमें सिंपली प्रोसीड पर क्लिक करना है। इसके बाद हमारे सामने एक फॉर्म मिलेगा, जिसमें हमें पहले तो अपना आरटीओ सेलेक्ट कर लेना है। इसमें हमारी कुछ डिटेल्स पहले से फिल होंगी। मैं अपना आरटीओ झुंझुनू सेलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद आप देखेंगे कि आधे डिटेल्स कुल फिल है, कुछ हमें खुद कैसे करनी है। तो हमें अपनी क्वालिफिकेशन अभी सिलेक्ट करते हैं। मैं 8th पास है। और 8th पास लगाने के बाद हमें साइड में देखते हैं कि हमारे ईमेल आईडी लगाने का ऑप्शन दिखाया गया है, जिसमें हमें अपनी ईमेल आईडी फिल करनी है। और इसमें ईमेल आईडी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज कभी कभी ओटीपी नहीं आता, तो ईमेल पर ओटीपी आ जाता है, वहाँ ओटीपी की आवश्यकता होती है आगे। और इसके बाद आप देखेंगे कि नीचे मोबाइल नंबर की भी आवश्यकता है, जिसमें आपको अपना मोबाइल नंबर फिल करना होता है। जिसमें एक नंबर तो आपको अपना खुद का लेना होता है, जो पर्सनल जो आधार कार्ड से लिंक है। और एक अल्टरनेट नंबर देना, तो जो आप अपनी किसी भी फैमिली मेम्बर का या किसी अन्य व्यक्ति का दे सकते हैं। तो पहले मैं अपना ये आप मोबाइल नंबर फिल कर लेता हूँ। अब आप नीचे देखेंगे कि आइडेंटिफाई मार्क का भी ऑप्शन आया हुआ है। तो नीचे जो आइडेंटिफाई मार्क का, उसमें हम अपना जैसे कि मूल ऑन फेस, कट मार्क ऑन फिंगर, जो भी हमारे आइडेंटिफाई अगर हमारे जो भी है वो दे सकते हैं। तो मैं इसमें मूल ऑन फेस दे सकता हूँ। इसको कोई मैंडेटरी ज़रूरत भी नहीं है, वैसे रहने भी दे सकते हैं आप। इसके पीछे आप देखेंगे नीचे सब डिस्ट्रिक्ट का ऑप्शन है, उसको हम अपना सब डिस्ट्रिक्ट स्टार्ट सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद हमारा गांव कौन सा है, हमें अपना एड्रेस धीरे धीरे करके इसमें जो करेक्ट एड्रेस है उसको सिलेक्ट करना है। नीचे हमें खुद से भी फिल करने हैं, जैसे कि हमारा विलेज का नाम क्या है, तो मैंने अपना सब डिस्ट्रिक्ट चूज़ कर लिया है। नीचे हम अभी देखेंगे कि कुछ डिटेल्स हमें पहले से फिल होंगे, और कुछ अगर फिल नहीं हो तो हमें वो अपने खुद से फिल करनी है। और खुद से फिल करने के हम धीरे धीरे अपना ये सब कुछ सिलेक्ट कर लेते हैं। हम अपना विलेज सिलेक्ट करते हैं, हमारा गांव कौन सा है, तो मैं अभी अपना गांव सिलेक्ट कर लेता हूँ। इसमें सबसे नीचे हमारा गांव रिक्का है, तो मैं अपना गांव रिक्का सिलेक्ट कर लेता हूँ। अपना जो भी वार्ड नंबर है जितना भी, वो आपको सब कुछ यहाँ पर फिल करना है। आप देखेंगे कि आप एड्रेस कितने सालों से आप रह रहे हो, तो इसमें आपको कुछ समथिंग 10-20 साल आप खुद से लगा दीजिए, कोई इसकी वो नहीं है। आपको मैं अभी 20 साल लगा दिया इसमें, 11 महीने। और अब आप थोड़ा और डाउन आते हैं, स्क्रॉल डाउन करके देखते हैं, तो आपको देखेंगे कि हमें सिलेक्ट करने को बोला गया है कि हम किस प्रकार का लाइसेंस चाहते हैं। तो इसमें विदाउट गियर जैसे कि बाइक होती है, उसको हम सिलेक्ट करेंगे और राइट एरो पर क्लिक करेंगे। LMV के लिए बोला गया है, जिसमें हमारे लाइट मोटर व्हीकल होता है, जैसे कि कार वगैरह छोटी गाड़ियों के लिए, उसके लिए हम सिलेक्ट करेंगे और राइट एरो पर क्लिक करेंगे। इनको हमने सिलेक्ट कर लिया है।
सिंपली यही ज़्यादा ज़रूरत है। इसके बाद आप देखें कि हमें सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म के लिए बोला जाता है। इसमें पीले वाले क्लिक करके हम देखेंगे सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म हमारे सामने आ चुका है। अब हम इसमें सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म में सबसे पहले जो ऊपर वाला ऑप्शन होता है उसमें हमें नो करना है, सेकंड में हमें येस करना है और सभी में हमको नो ही करना है। आप देख सकते हैं जैसे जैसे मैंने फिल किया है सेम वैसे आपको फिल करना है। आप चाहें तो इसको थोड़ा सा इसमें आप अपना खुद से भी पढ़ के उसके बाद भी कर सकते हैं, बट सभी में यही होना होता है। आप इसको सिंपली सबमिट करेंगे और सबमिट करने के बाद फिर से आप उसी पेज पर आ जाते हैं जिस पर आपने देखा था पहले छोड़ा था। उसके बाद आपको थोड़ा नीचे डाउन आने के बाद आप देखेंगे कि सेल्फ डिक्लेरेशन के नीचे हमें हमारे ऑर्गन डोनेट वगैरह के लिए पूछा जाता है, तो हम इसमें सिंपली नो कर देंगे या आप चाहे तो येस भी कर सकते हैं। उसके बाद हमसे पूछा था कि जो भी डॉक्यूमेंट दिए हैं जो भी बात है वो सही है, इसमें क्लिक करना है सही पे, और उसके बाद कैप्चर फिल करके सबमिट पर आपको क्लिक कर देता है। उसके बाद ऊपर मोबाइल नंबर के लिए आपको बताया जाएगा सही है क्या, उस पर ओके करना है। ओके करने के बाद आपके सामने एक पॉपअप दिखाई देगा जिसमें आपको बोला जाएगा कॉन्ग्रेचुलेसन का ऑप्शन होगा जिसमें आपने फर्स्ट स्टेप को कंप्लीट कर लिया। फर्स्ट स्टेप कंप्लीट करते आपके सामने आपके कुछ डिटेल्स होंगे, एक क्यूआर कोड होगा जिसमें आपका एप्लीकेशन नंबर वगैरह वो सब कुछ लिखा हुआ होगा, और जो आपने मोबाइल नंबर दिया था उस पर भी एक मैसेज गया होगा जिसमें आपका एप्लीकेशन नंबर दिखाया जाएगा। आपको नीचे आना है, नेक्स्ट पर सिंपली क्लिक करना है। जैसे ही आप नेक्स्ट पर क्लिक करते हैं तो हमारे सामने एक ऑप्शन होता है जिसमें हमें हमारा पहले एप्लीकेशन नंबर खुद से पहले से फिल दिखाई देगा। उसके सामने डेट ऑफ बर्थ भी ऑटोमेटिक ही आ जाती है, अगर नहीं हो तो हमें अपने एप्लीकेशन नंबर खुद से फिल करना है, डेट ऑफ बर्थ खुद से फिल कर रही है, और सिंपली जो भी हमारे सामने जो कैप्चर है उसको हम यहाँ पर फिल करेंगे। जैसे ही हम कैप्चर को फिल करेंगे उसके बाद हम देखेंगे कि हमारे सामने जो नीचे सबमिट का ऑप्शन था उस पर हम क्लिक करेंगे। अब हमारे सामने दिख रहा कि हमारे 2 स्टेप सिंपली कंप्लीट हो चुकी हैं। थर्ड स्टेप में हमें अपना सिग्नेचर और फोटो अपलोड करने के लिए उस पर क्लिक करेंगे और प्रोसीड पर क्लिक करेंगे। जैसे हम क्लिक करते हैं तो हमारे सामने ये ऑप्शन होता है जिसमें पहले फ़ोटो तो अपलोड होती है, उसके आगे वाले में हमें अपना सिग्नेचर अपलोड करना होता है जो हमने अभी 20 KB के अंदर अंदर बना रखा है। उसको हम सिलेक्ट करेंगे और सिंपली अपलोड कर देंगे। जैसे ही हम अपलोड करते हैं उसके बाद नीचे सिंपली हमें थोड़ा स्क्रॉल डाउन करना है, सेव एंड कंटिन्यू पर हम क्लिक करेंगे। जैसे हम सेव एंड कंटिन्यू पर करेंगे हमें ओके क्लिक करना है, थोड़ा स्क्रॉल फिर से डाउन करना है और हमें यहाँ पर अपना नेक्स्ट का ऑप्शन दिखाई देगा, हमें उस पर क्लिक कर देना है। जैसे हम नेक्स्ट पर क्लिक करते हैं तो हम फिर से अपने एप्लीकेशन स्टेटस के फॉर्म पर चले जाएंगे, वहाँ पर ऑटोमेटिक होता है, अगर नहीं होता फिर से फिल कर लेंगे और हम यहाँ पर अपना कैप्चर फिल करेंगे। अभी हम अपना कैप्चर फिल करते हैं और कैप्चर फिल करने के बाद अभी हम फिर से सबमिट पर क्लिक करेंगे। जैसे ही हम सबमिट पर क्लिक करेंगे तो सबमिट करते ही हमारे सामने एक पेज ओपन होगा जिसमें हमें 3 स्टेप कंप्लीट कर लिए हैं। चौथे पर पेमेंट पर क्लिक करके प्रोसीड पर हमें क्लिक करना है। जैसे ही हम प्रोसीड पर क्लिक करते हैं हमें पेमेंट के लिए दिखाया जाता है 350 के समथिंग इसका चार्ज लगेगा, और हम सिलेक्ट पर क्लिक करके पहले ई ग्रास पर सिलेक्ट करेंगे। ई ग्रास पर सिलेक्ट करते ही हमारे सामने थोड़ा आगे देखेंगे तो हमें अपना कैप्चर कोड फिल करने के लिए बताया गया है। हम सिंपली यहाँ पर अपना कैप्चर कोड फिल करते हैं। चलिए फिल कर लेते हैं, और ये मैंने अपना कैप्चर कोड फिल कर लिया है। इसके बाद हम सिंपली पे नाउ पर क्लिक करेंगे। जैसे ही हम पे नाउ पर क्लिक करते हैं तो हम देखते हैं अभी ये जो है थोड़ी लोडिंग ले रहा है पेमेंट के लिए, और इसके बाद हम देखेंगे कि हमारे सामने एक कंटिन्यू का ऑप्शन दिखाई दे रहा है। हम इस पर क्लिक करेंगे, हम किस मेथड से पेमेंट करना चाहते हैं हम वो सिलेक्ट करेंगे। तो मैं तो प्रेफर करूँगा कि हम UPI ID से सिलेक्ट करें, तो हमें सिंपली कॉर्नर पे UPI का ऑप्शन होगा उसमें करके हमें प्रोसीड पर क्लिक करना है। हम जैसे ही प्रोसीड पर क्लिक करेंगे तो हमारे सामने ऑप्शन दिखाई देगा QR कोड का और UPI ID का। तो हम सिंपली मैं तो QR को ज़्यादा प्रेफर करूँगा बिकॉज हम सीधा स्कैन करके पेमेंट आसानी से कर सकते हैं, तो हम QR कोड पर क्लिक करते हैं। तो अब हमारे सामने हम देखेंगे कि प्लीज़ वेट आने के बाद हमारे सामने हमारा QR कोड आ गया है। हम इसको सिंपली अपने फ़ोनपे या गूगल पे के माध्यम से इस पर पेमेंट कर देंगे, जो अभी हम पेमेंट कर देते हैं। और ये हमारी पेमेंट सक्सेसफुली हो गई। हमें ऊपर पॉपअप का ऑप्शन आएगा, इसमें हमें ओके करेंगे। इसके बाद हमें हमारा जो चालान कटा है 350 रुपये का, उसका हम प्रिंट आउट भी निकाल सकते हैं। हम देख सकते हैं इसमें हमारा मतलब कौन सा नंबर था, सब कुछ इसमें लिखा हुआ है। इसको हम पहले प्रिंट आउट निकाल लेंगे जिससे हमें फ्यूचर में कोई परेशानी न हो। और इस पेज में हमें नीचे काउंटडाउन चलता दिखाई दे रहा है। हम इतनी 7 सेकंड या फिर 4 सेकंड वेट करते हैं, अपने आप ही ये पेज हमें नेक्स्ट पेज पर ले जाएगा। फिर हम बैक टू डिपार्टमेंट की साइट पर भी क्लिक कर सकते हैं। तो अब हम देखें कि हमारे सामने कुछ और ऑप्शन आते हैं जिसमें हमें रिसीव पेमेंट के बारे में बताना होता है। तो हम जैसे मैं स्टेप है वैसे सेम आपको प्रोसेस करना है। आपको फिर से अपना एप्लीकेशन ID वगैरह दिखाई देगा, आपको यहाँ पर अपना कैप्चर फिल करना है और गेट डिटेल्स पर क्लिक कर देना है। उसके बाद आपको कॉर्नर पर क्लिक करना है और प्रिंट रिसिप्ट पर क्लिक कर देना है। सिंपली यहाँ पर आपको अपना कैप्चर फिल करके
नीचे जो प्रिंट रिसिप्ट का ऑप्शन दिखाई देगा उसमें हमें अपना प्रिंट रिसिप्ट पर हम क्लिक करेंगे। उसके बाद हमें एप्लीकेशन नंबर दिखाई देगा और डेट ऑफ बर्थ ऑटोमेटिक फिल मिलेगी वहाँ पर। उसके नीचे जो कैप्चर फिल करने के लिए बोला जाएगा, हम अपना कैप्चर वहाँ पर अपना फिल कर देंगे। आपको सेम प्रोसेस करना है। उसके बाद आप सिंपली होम पेज पर चले जाएंगे। होम पेज पर जाने के बाद अगर आप कहीं पर भी अटक जाते हैं तो हमको सिंपली कंप्लीट यू आर पेंडिंग एप्लीकेशन जो नीचे आपको ऑप्शन दिखाई देगा, यहाँ से आपको क्लिक करना है। आपको अपना एप्लीकेशन नंबर लगाना है, डेट ऑफ बर्थ सिलेक्ट करनी है और नीचे हमें अपना कैप्चर फिल कर देना है। हम अपना कैप्चर फिल कर लेते हैं और कैप्चर फिल करने के बाद नीचे आपको सिंपली सबमिट पर क्लिक कर देना है। जैसे ही हम सबमिट पर क्लिक करते हैं तो हमारे सामने अब हम देखेंगे कि ये दोबारा से पेज आता है जिसमें हमें हमारी डिटेल्स जो होती हैं, हमने कितना कंप्लीट कर लिया वो दिखाई देता है। और हम इसको जैसे ही थोड़ा स्क्रॉल डाउन करते हैं तो हमने दिखाई देगा कि हमने 5 स्टेप कंप्लीट कर लिए हैं। और इसके नीचे क्लिक हेयर का ऑप्शन दिखाई देगा, इस पर हमको सिंपली क्लिक करना है और सिंपली क्लिक करने के बाद हमें अपना कैप्चर कोड फिल करना है। तो मैं कैप्चर कोड फिल कर लेता हूँ और कैप्चर कोड फिल करने के बाद आपको सिंपली जनरेट OTP पर क्लिक करना है। अब हमारे मोबाइल नंबर पर जो भी OTP गया होगा उसको हम यहाँ पर फिल करेंगे। तो मैं भी अपना OTP चेक करके फिल कर देता हूँ। ये मैं अपना OTP फिल कर रहा हूँ और OTP फिल करने के बाद आप देखें कि आपको लैंग्वेज की बोला जाता है। तो आप कौन सी लैंग्वेज चाहते हैं तो आपको हिंदी सेलेक्ट कर लेना है और सबमिट पर क्लिक कर देना। अब आपको यहाँ पर देखें कि आपको एक वॉच वीडियो करने के लिए बोला जाता है। इसको आपको एक पूरी वॉच करनी है, इसको बीच में नहीं छोड़ना है। अगर हम इसे अधूरा छोड़ देते हैं तो हमारा फॉर्म पूरा कंप्लीट नहीं हो पाएगा और हमारा बीच में पेमेंट भी ऐसे वेस्ट हो सकता है। तो अब आप देखेंगे कि हमारा ये समथिंग पूरी वीडियो हो चुकी है लगभग। और अभी लगभग पूरी होने के बाद हम देखते हैं हमारे पास ये पॉपअप आता है जिसमें हमें यहाँ पर सिंपली चाहें तो इसका रिव्यू भी दे सकते हैं। तो हम इसमें अपना थैंक यू लिखकर सिंपली सबमिट पर क्लिक कर सकते हैं। जैसे ही हम सबमिट पर क्लिक करेंगे तो हमें दिखाएगा कि हमने वॉच कर लिया है और हमें LL टेस्ट के लिए बोला जाता है। हम लर्निंग टेस्ट पर क्लिक करेंगे, अपना एप्लीकेशन नंबर यहाँ पर फिल करेंगे। तो मैं अपना एप्लीकेशन नंबर यहाँ पर फिल कर दिया है और यहाँ पर सिंपली अपना कैप्चर कोड मैं फिल करूँगा। तो मैं अपना कैप्चर कोड फिल कर देता हूँ। तो मैं अपना कैप्चर कोड फिल किया और सिंपली सबमिट पर क्लिक कर देता हूँ। जैसे मैं अभी सबमिट पर क्लिक करता हूँ तो देखता हूँ कि मेरे सामने डेट ऑफ बर्थ और पासवर्ड का ऑप्शन आता है। तो हमें अपनी डेट ऑफ बर्थ फिल करनी है और जो पासवर्ड हैं वो हमारे मैसेज के द्वारा मेरे मोबाइल नंबर पर गए हुए मिलेंगे। तो हमें अपने मोबाइल में जो मैसेज आया है उसमें पासवर्ड लिखे हुए हैं उनको यहाँ पर फिल करना है और अपनी डेट ऑफ बर्थ फिल करनी है। डेट ऑफ बर्थ फिल करने के बाद सिंपली प्रोसीड पर हम क्लिक करेंगे और क्लिक करते ही हम देखेंगे कि हमारे सामने लर्निंग लाइसेंस के टेस्ट के लिए बोला जाता है जिसमें हमें अपनी लैंग्वेज सिलेक्ट करनी होती है। हम अपनी लैंग्वेज सिलेक्ट करने के बाद सिंपली कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे और कंटिन्यू पर क्लिक करते ही हमारा टेस्ट स्टार्ट हो जाता है, जो कि अभी आप देख भी सकते हैं। आपको थोड़ी सहायता मिल जाएगी। इसमें समथिंग आपको 10 क्वेश्चन सही करने होते हैं 20 में से। आपको मैं ये पूरा टेस्ट दे देता हूँ मेरा, आप इसको देख सकते हैं और इससे आपको सहायता मिलेगी आपको क्वेश्चन अटेम्प्ट करने में भी अपने। आप पूरा ये देखिएगा जो भी मेरे हैं टेस्ट दिया मैंने। तो ये जल्दी जल्दी हम इसे कंप्लीट कर लेते हैं। अब मैं आपको इसको फास्ट फॉरवर्ड करके दिखा रहा हूँ जिससे कि आपका ज़्यादा टाइम वेस्ट न हो। आप इसे स्किप भी कर सकते हैं अगर आपको लगता है कि आप इसे आसानी से क्लियर कर सकते हैं। बट आपको बता दूँ इसमें समथिंग कम से कम 10 क्वेश्चन आपके सही होने चाहिए, अन्यथा आपको बिल्कुल रिजेक्ट कर दिया जाएगा, आपका फॉर्म कैंसिल भी हो सकता है। तो ये मेरा पूरा कंप्लीट होने वाला अब। टेस्ट के कंप्लीट होते ही हम अब देखेंगे कि हम पास हो चुके हैं। हमारा दिखा दिया हमारा स्कोर कितना है, हम टेस्ट में पास हो चुके हैं। और हमें अपना आवेदन संख्या भी दिखाई दे रहा है, हमारा नेम दिखाई देगा। और इसके नीचे हम देखेंगे कि क्लिक टू प्रिंट लर्नर लाइसेंस के लिए हमें बोला जाता है। यहाँ पर हम सिंपली क्लिक करेंगे, हमारे मोबाइल नंबर पर एक OTP जाएगा जिसको हमें सिंपली इसमें फिल करना है। तो अभी हम अपना OTP फिल कर लेते हैं। OTP फिल करने के बाद सिंपली सबमिट पर हमें क्लिक करना है। क्लिक करते ही हम देखेंगे हमारे सामने हमारा लर्निंग लाइसेंस रेडी होकर आ चुका है। हम इसका प्रिंट आउट भी निकाल सकते हैं या फिर PDF फॉर्मेट में भी अपने PC या डेस्कटॉप में रख सकते हैं। अगर आपको कहीं पर भी परेशानी आती है तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, आपको उसका सलूशन दिया जाएगा। थैंक यू।